नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में रोहत से एक राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल हेपेटाइटिस की दवा कोरोना के इलाज में कारगर साबित होती हुई दिख रही है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें, रोहतक पीजीआई के रिसर्च में यह दावा किया गया है। राहत की खबर, हेपेटाइटिस की दवा लेने वालों को कोरोना संक्रमण नहीं है, ये जानकारी दी गई है। 5 महीने तक 1,500 मरीजों की मॉनिटरिंग हुई है। उसके बाद यह दावा रोहतक पीजीआई की तरफ से किया गया है। कोरोना काल में रोहतक से ये राहत की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हेपेटाइटिस की दवा कोरोना के इलाज में कारगर साबित होती हुई दिख रही है। रोहतक पीजीआई के रिसर्च में यह दावा किया गया है। हेपेटाइटिस की दवा लेने वालों को कोरोना संक्रमण नहीं है, ये जानकारी। 5 महीने तक 1,500 मरीजों की मॉनिटरिंग हुई है और उसके बाद ऐसा दावा किया गया है रोहतक पीजीआई की तरफ से। राहत की खबर ये रोहतक से सामने आ रही है। भी शुरू हो रही है बड़ी जानकारी। रोहतक पीजीआई ने डीसीजीआई को प्रपोजल भी भेजा है इसके लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोहतक से एक राहत की खबर, हेपेटाइटिस की दवा कोरोना के इलाज में कारगर साबित होती हुई दिख रही है। दरअसल 5 महीने तक 1,500 मरीजों की मॉनिटरिंग पहले हुई है और उसके बाद ये बड़ी जानकारी, मार्च से जुलाई तक मरीजों की पहले मॉनिटरिंग की गई थी। 1,500 ऐसे मरीज जिन पर मॉनिटरिंग की गई। अब बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारियां इस वक्त चल रही है। और चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से कारगर है हेपेटाइटिस की दवा कोरोना में, क्योंकि पीजीआई, रोहतक पीजीआई की तरफ से ये दावा किया गया है। रोहतक पीजीआई की रिसर्च में दावा किया गया है कि हेपेटाइटिस की दवा कोरोना में राहत भरी है, कारगर साबित होती हुई दिख रही है। ये हेपेटाइटिस की दवा लेने वालों को कोरोना संक्रमण नहीं है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 महीने तक 1,500 मरीजों की पहली मॉनिटरिंग हुई है और उसके बाद इस तरह का दावा किया गया है रिसर्च में। मार्च से जुलाई तक मरीजों की मॉनिटरिंग की गई। अब बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारी भी की जा रही है। एक राहत की खबर है कोरोना को लेकर, ये रोहतक पीजीआई से। हालांकि रोहतक पीजीआई ने डीसीजीआई को भी प्रपोजल भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रोहतक पीजीआई से डॉक्टर परवीन मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। देखिए, एक राहत की खबर जरूर उन तमाम लोगों के लिए है ये, क्योंकि देखिए रोहतक पीजीआई की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये कारगर साबित होती हुई दिख रही है। किस तरह से? इसमें बेसिकली जो सारे हेपेटाइटिस सी की दवाइयां हैं जी, वो जो वायरस होता है कोरोना का और साथ में जो हेपेटाइटिस सी का वायरस है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दोनों आरएनए वायरस हैं और ये ट्रायल ऑलरेडी विदेश में हो चुके हैं 5 कंट्रीज में। 5 छोटे ट्रायल हुए थे, उसके अंदर इनके सार्थक परिणाम निकले। इसमें देखा गया कि मृत्यु दर कम थी, इफेक्टिविटी ज्यादा थी, हॉस्पिटल में रहने की जरूरत कम थी। तो इस चीज से इल्म लेके हम लोग भी मार्च से जब से ये प्रकोप आना शुरू हुआ, तो क्योंकि हमारा सेंटर मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है हरियाणा सरकार के थ्रू सारे चीजें की दवाइयों का जी, और लॉकडाउन के टाइम के ऊपर भी कभी किसी की दवाइयां रुकी नहीं। सरकार के निर्देश से निरंतर दी गई और हमने अब तक 1500 प्लस मरीजों के अंदर देखा कि जिनको ये दवाइयां चल रही थी उनके अंदर कोरोना के कोई संक्रमण के लक्षण नहीं थे। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एविडेंस है जिसको हमें कंफर्म आगे करना है ट्रायल्स के लिए। हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये प्रपोजल ऊपर भेजा हुआ है, जिसकी हम वेट कर रहे हैं कि एक बार वहां से नोट मिल जाती है तो इसके आगे ट्रायल होंगे। परंतु विदेश के ट्रायल प्लस एक इनडायरेक्ट एविडेंस जो हमारे आकलन से 5 महीने से निकल रहा है, ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहा है। और दूसरा, हरियाणा सरकार और सेंटर के थ्रू ऑलरेडी ये दवाइयां फ्री में उपलब्ध हैं हमारे सेंटर में, पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो सरकार राइट नाउ अगर ये ट्रायल्स अच्छे निकलते हैं, प्रूव करते हैं, तो हरियाणा सरकार ना ही मरीजों को पीलिया से बचा रही है, बल्कि इसका मतलब कोरोना से भी बचा रही है। तो ये ट्रायल्स आगे होने बहुत जरूरी है इन चीजों को कंफर्म करने के लिए। बट वी आर होपफुल, हम इस पे होपफुल।
बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए कारगर साबित होती हुई दिख रही है, खबर यह है कि 1,500 ऐसे लोग जिन पर ट्रायल किया गया है। अब आगे क्या आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा, बेसिकली ट्रायल अभी होने हैं। जी। हम लोगों ने वो 1500 मरीज जो खाने पीने की दवाइयां ले रहे थे, उनको फॉलो किया और देखा कि क्या इनके अंदर कोरोना की इंफेक्शन आता है कि नहीं आता। और अभी तक 1500 प्लस मरीज के अंदर इस 4-5 महीने के रिसर्च में उनको नहीं आया। तो ये एक तरह का हिंट करता है कि क्या ये दवाइयों की वजह से बचाव हुआ इनको, जिसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा आगे ट्रायल से, जिसकी परमिशन मांगी गई है। और ये दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पिछले 5 साल से हरियाणा सरकार ये दवाइयां काले टीके के लिए मुफ्त हरियाणा में दे रही है। 25,000 से ज्यादा मरीजों को दवाइयां दी जा चुकी हैं। इनके ना के बराबर साइड इफेक्ट है। और वेट है कि इनके जैसे ट्रायल की परमिशन मिलती है और ट्रायल होते हैं, ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है। ट्रायल करने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। और भगवान करे अच्छे रिजल्ट निकले और वो निकलते हैं जिसकी हमें उम्मीद है, तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होगा कोरोना की। बिल्कुल, और टर्निंग पॉइंट तो होगा, लेकिन देखिए जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ और वक्त का हमें इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि एक राहत की खबर जरूर सामने आ सकती है कुछ और दिन बाद कोरोना को लेकर रोहतक पीजीआई से। हम दुआ कर रहे हैं अपने मरीजों के लिए। सरकार पूरी तरह कर्तव्यबद्ध है। पीजीआई की पूरी टीम लगी हुई है। डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे स्टेट डॉक्टर हैं, पूरी तरह लगे हुए हैं। तभी सोचा था इस बारे में, तभी उन्होंने ये ट्रायल डाला ऊपर, तो जिसकी हम जल्द उम्मीद कर रहे हैं परमिशन मिल जाएगी और ये काम होगा। और मेरा मानना है डेफिनेटली इसके अंदर अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा है कि परमिशन का वेट आप कर रहे हैं, जैसे ही परमिशन मिलती है उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कितना और वक्त आपको लग सकता है? नहीं, एक बार ट्रायल की परमिशन आ जाती है तो नॉर्मली ये दवाइयां 14 दिन के लिए इस्तेमाल करनी ही होती हैं, उसी से अपना होना शुरू हो जाता है। तो ट्रायल की परमिशन आने के बाद आई बिलीव 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। बिल्कुल, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो देखिए किस तरह से हम रोहतक से भी देख रहे हैं, केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और अगर रोहतक में दवाई बन जाती है, रोहतक पीजीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है, देखिए जिस तरह से रिसर्च हुई है, ये वाकई एक राहत की खबर जरूर होगी, एक अच्छी खबर होगी कोरोना काल के बीच, और एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल हर लेवल के ऊपर लड़ाई लड़ रही है कोरोना से, और एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है इसके ऊपर। और पूरी टीम स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के नीचे लगी हुई है। तो आई एम स्ट्रांगली बिलीव कि सरकार के जो एफर्ट्स चल रहे हैं इतने अच्छे, वो जरूर रिजल्ट निकाल के लाएंगे 100%। लेकिन जिस तरह से देखिए अभी कोरोना काल है, अभी वैक्सीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, रिसर्च आपकी तरफ से भी की जा रही है। आप क्या कुछ ऐसे मैसेजेस या फिर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कोरोना इस वक्त जैसे चल रहा है तो वो सावधानियां उन लोगों को बरतने की जरूरत है, कुछ ऐसे आपको बिल्कुल आप जरा टिप्स ये दे लोगों को कि किस तरह से वो सावधानी इस दौरान बरत सकते हैं, क्योंकि अभी वैक्सीन आने में थोड़ा वक्त और लग सकता है और केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार जितने एफर्ट, जितना खर्चा, हर तरह की सुविधा मुहैया करवा रही है। बेशक वो दवाइयां हो, महंगे से महंगे टीके हों, वेंटिलेटर हो, डॉक्टरों की टीम हो, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। बिल्कुल, हम नॉर्मल पॉपुलेशन को समझना है कि जो बार बार मैसेज आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर के या हाथ धोने के लिए जा रहे हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप मजबूरी में काम करने के लिए ही निकले, ऐसे नहीं घूमने के लिए जरूरत है। तो सरकार के साथ हाथ बांध के चले, बिकॉज गवर्नमेंट अपना सारा एफर्ट आपके ऊपर लगा रही है। अगर इतनी सारी दवाइयां यहाँ पे आई हैं, वैक्सीन के लिए भी पीजीआई एक अभिन्न अंग है हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर जो काम करता है, और सारे एफर्ट सरकार के निर्देश पे चल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है इस चीज के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी आपको ग्राउंड लेवल तक प्रोवाइड करवा रही है। ये सरकार के एफर्ट्स हैं कि जो इस लेवल के ऊपर चीजों को संभाला हुआ है, नहीं तो इसकी प्रकाशता बहुत ज्यादा भी हो सकती थी जितनी हमारी पॉपुलेशन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बड़ी बात कही, सरकार अपने तमाम कदम उठा रही है, जनता को भी उन कदमों पर चलना होगा, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उनका ध्यान रखना होगा। लेकिन इस वक्त जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, कुछ लोग होम आइसोलेट भी हैं, आप उन्हें कैसे पहुंचाना चाहेंगे, उन्हें कैसे आप बताना चाहेंगे कि इस दौरान वो इस तरीके से सावधानी अगर बरतेंगे तो वो काफी महत्वपूर्ण उनके लिए साबित हो सकती है? क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी होगी? देखिए, कोरोना हर जगह है। मेरे अपने रिश्तेदारी में 8-10 लोगों को कोरोना हुआ, जिसको हमने होम आइसोलेट करके उनको समझाया।
क्यों? इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। पहली बात तो डरने की जरूरत है जी कि कोरोना हो गया तो उसके अंदर कुछ घटना घटेगी, नहीं। आपको मालूम है हमारा सक्सेस रेट 97% तक उसके अंदर निकल के आता है। तो जो पेशेंट होम आइसोलेशन की पॉलिसी सरकार की बहुत अच्छी है, कारण मरीज अपने घर के वातावरण में रहता है, उसका हौसला भी रहता है और बाकायदा हर जगह हेल्पलाइन बनी हुई है जो सुबह शाम उनकी मॉनिटरिंग करती है। इसमें कुछ नहीं, अच्छे आपको खुराक रखनी है, आइसोलेशन के अंदर रहना है और मेजॉरिटी पेशेंट 7 से 8 दिन के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं और रेगुलरली हेल्थ टीम हर जगह हर पेशेंट के टच में रहती है। हमारी चीजें में हेल्पलाइन है, वो सारे टच में रहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है तो हौसला हारने की जरूरत नहीं, समझदारी से चलने की जरूरत है। जो दिशा निर्देश स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग के, हाथ साफ करने के, सैनिटाइजर को यूज करने के, मास्क लगाने के, वो अपेक्षा है सोसाइटी से कि वो उन चीजों को फॉलो करें सरकार के निर्देश। और सरकार आपके साथ, पूरी टीम आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन अगर इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर हम बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे लोग और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं? क्योंकि देखिए सबसे जरूरी यही चीज है कि जितना ज्यादा इस इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, कोरोना उतना ही आपसे दूर रहेगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में इम्यूनिटी होना जरूरी है। अच्छा खान पान, जितना हम कहते हैं ना, जिसे दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा, तो हमारे दाल पनीर दूध दही ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं। किसी प्रकार का नशे से बचना चाहिए हमें, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, जो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। बाकी खुराक अपने घर की जो आप अच्छी लें ताकि आप स्वस्थ रहें। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि आपको कुछ अलग खुराक लेनी है। आप घर की दाल रोटी पनीर सब खाएं, वो आपको अच्छी इम्यूनिटी दे देती है। बाकी बहुत सारी विद्याएं फैलाई जाती हैं। इसके अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट है, आप सुबह शाम अपने गुनगुने पानी से गरारे करें ताकि आपका गला साफ रहे। नाक को जेंटल पानी से साफ करें। पर जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि नशा शराब बचाता है, ये टोटल मिथ्या है। किसी भी प्रकार के नशे को आप अवॉइड करें। और अगर मान लो आपको बेस टाइम कोई शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी, तो उसका इलाज निरंतर लेते रहे, बिकॉज उन लोगों के अंदर कोरोना ज्यादा घातक होने का डर है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए कोरोना संक्रमण हम देखेंगे बच्चों में काफी कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो बच्चे लापरवाही भी बहुत करते हैं। ऐसे वक्त में कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं कोरोना के संक्रमण से? आप बच्चों को इसलिए कम मिल रहा है, देखिए स्कूल बंद है, बच्चे घर में हैं, कोरोना कहाँ से आएगा? जब आप बाहर वेंचर करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, वहां से लेके आएंगे। यही कारण है कि बच्चों में कम है। परंतु राइट नाउ एक पॉलिसी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं ये मानता हूँ जिस घर से बाहर मजबूरी में निकले, शौकिया तौर पे गप मारने के लिए, बात करने के लिए नहीं, आपके जितने काम अगर आप फोन पे निपटा सकते हैं निपटाइए। लोगों से इंटरेक्शन कम से कम हो, डिस्टेंस के साथ हो। बच्चों के लिए डेफिनेटली आजकल ऑनलाइन टीचिंग सारी चल रही है, उनके साथ अपना घर में कुछ समय व्यतीत करें ताकि उनका भी दिल लगा रहे। पर बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाहर कदम डले मजबूरी में। बिल्कुल, देखिए बाहर ना निकलना बहुत जरूरी भी बात है कि आपको जब जरूरत काम हो, सरकार भी बार बार यही लोगों से अपील करती है कि बहुत जरूरी काम हो तभी आपको बाहर निकलना होगा। लेकिन जिस तरह से देखिए वैक्सीन का ट्रायल लगातार चल रहा है, इससे पहले भी राहत की बहुत अच्छी खबर पहले भी आई थी रोहतक पीजीआई से, और अब ये दूसरी खबर है हेपेटाइटिस को लेकर जो दावा किया जा रहा है। यानी कि हमें कुछ और वक्त के लिए अभी रुकना होगा, उसके बाद ही एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं रोहतक पीजीआई से भी सामने आ सकती है। आप सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार 24 घंटे आपके लिए काम कर रही है। कुछ चीजें दिखती नहीं है पर ग्राउंड वर्क पे होती रहती हैं। अब जो काले पीले का ये सारा इलाज हुआ है, हरियाणा पहली सरकार है पूरे भारत में जिसने काले पीले का इलाज फ्री किया था और पिछले 5-6 सालों से मरीजों को सहूलियत दी जा रही है। तो अगर आज ये काले पीले की दवाइयां कल को सार्थक प्रूव होती हैं, जिसका हिंट मिल रहा है, तो इसका मतलब हरियाणा सरकार ने क्या किया? काले पीले से भी बचाया और कोरोना से भी बचाया। सबब एक और एक ग्यारह। अगर सरकार वैक्सीन को लेकर इतना काम कर रही है और ये कल को ट्रायल सक्सेसफुल निकलते हैं, तो सरकार आपको हर डायमेंशन पे कवर करने के लिए मेहनत कर रही है। बिल्कुल, सरकार मेहनत कर रही है, जनता को भी उसमें इतना ही भरपूर साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।